अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। अगर आप लोग रिज़्क़ की तंगी का शिकार हैं तो ये वीडियो आप सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने इसे कंप्लीट सुनना है और फिर इसके अंदर जो लेसन है उसे डीपली जाकर आपने समझने की कोशिश करनी है और फिर उसे अपनी लाइफ में आपने अप्लाई करना है। आप देखिएगा आपको बहुत जल्द जो है वो रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, आप सब लोग न्यूटन के बारे में तो जानते हैं। न्यूटन एक वो साइंसदान था जिसने इस दुनिया को बदलने के लिए 3 लॉज़ पेश किए, जिनको न्यूटन की हरकत के 3 कवानीन भी कहा जाता है, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इन्हें न्यूटन के 3 उसूल भी कहा जाता है। इन उसूलों की बुनियाद पर हम इंसान इस काबिल हुए थे कि हम मोशन को और इस दुनिया को एक डिफरेंट अंदाज से हमने देखना स्टार्ट किया और समझना स्टार्ट किया। न्यूटन से एक बार किसी ने सवाल किया कि सर, आपने इस दुनिया को तो बहुत ज़्यादा मुतासर किया है, दुनिया का शायद ही कोई ऐसा पर्सन होगा जो आपसे और आपके उसूलों से मुतासर नहीं है। तो क्या आप भी कभी किसी से मुतासर हुए हैं, यानी कोई ऐसी पर्सनैलिटी जिसने आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया हो, बहुत ज़्यादा मुतासर किया हो? न्यूटन कहता है कि जी हाँ जनाब, मेरा एक ऐसा मुलाजिम है जिसने मुझे बहुत बड़ा लेसन भी दिया और मुझे बहुत ज़्यादा मुतासर भी किया। जब न्यूटन ने अपने मुलाजिम का ज़िक्र किया तो सुनने वाले बहुत जो है वो मुतजस्सस हो गए कि वो ऐसा कौन सा मुलाजिम है, उसकी वो कौन सी ऐसी बात है, क्वालिटी है जिसने न्यूटन जैसी पर्सनैलिटी को, इतने बड़े साइंसदान को बहुत ज़्यादा मुतासर किया। न्यूटन कहता है कि मेरे उस मुलाजिम ने मुझे ये सबक दिया, मुझे ये सिखाया कि हम अपनी गुर्बत को कैसे दूर कर सकते हैं, हम अपने रिज़्क़ की तंगी को कैसे दूर कर सकते हैं। जब सब ने उससे पूछा कि आपको आपके मुलाजिम ने ये कैसे समझाया, तो न्यूटन ने फिर वो सारी कहानी सुनाई मुख्तसरन, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। न्यूटन कहता है कि एक रात मैं अपनी लैब में, सर्दियों की रात थी, मैं हीटर के बिल्कुल पास बैठा जो हरारत जो है वो ले रहा था। अब मैंने थोड़ी देर के बाद ये महसूस किया कि मुझे थोड़ी सी गर्मी लगना स्टार्ट हो गई है। सो मैंने अपने मुलाजिम को बुलाया और मैंने उससे कहा कि यार इस हीटर को थोड़ा सा स्लो कर दो। मेरे मुलाजिम ने मुझे ये जवाब दिया कि सर, आप हीटर को स्लो रहने दें, आप अपनी चेयर को उठा के थोड़ा सा साइड पे कर लें, आप यानी थोड़ा पीछे हो जाएं, इस अंगीठी से अपने आप को थोड़ा पीछे कर लें, इससे आपको हरारत कम मिलेगी और आप अच्छा महसूस करेंगे। अब न्यूटन ने जब अपने मुलाजिम का ये जवाब सुना तो न्यूटन कहता है कि मैं एक बार तो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। मेरे जहन में एक बहुत बड़ा जो सवाल था उसका जवाब खुलकर मेरे सामने आ गया, जो कई दिनों से मैं सोच रहा था कि हम अपने रिज़्क़ की तंगी और गुर्बत को कैसे दूर कर सकते हैं। तो मेरे उस मुलाजिम के इस जवाब ने मुझे इतने बड़े सवाल का जवाब भी समझा दिया। और उस बड़े सवाल का जवाब ये है, यानी रिज़्क़ की तंगी अगर हम अपनी ख़त्म करना चाहते हैं तो न्यूटन ये कहता है कि फिर हमें अपने आप को अपनी ख्वाहिशात की अंगीठी से थोड़ा दूर लेकर जाना होगा। हम सब ने भी अपने अंदर कुछ ऐसी अजीबो गरीब किस्म की ख्वाहिशात पैदा कर ली हैं जिनका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी के साथ नहीं है और जो हमारे लिए ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन चूँकि हमने उन ख्वाहिशात को अपने अंदर इस तरीके से हमने जज़्ब कर लिया है कि उनको पूरा करते 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 हम अपनी पूरी इम्पॉर्टेंट ज़िंदगी को जो है वो वेस्ट करने लग जाते हैं। हमें क़नाअत इख्तियार करनी चाहिए, शुक्र करना चाहिए और सब्र करना चाहिए। जो अल्लाह ने हमें दिया है उसका हमें शुक्र करना चाहिए और जो नहीं दिया उसको हासिल करने की हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए। न्यूटन कहता है कि जब से मैंने अपने मुलाजिम का ये जवाब सुना कि सर, आप हीटर से अपनी चेयर को थोड़ा दूर कर लें, इससे आपको हरारत कम मिलेगी, तो आप यकीन करें कि मेरी ज़िंदगी बदल गई। इतना ज़्यादा मुतासर मुझे किसी पर्सनैलिटी ने नहीं किया जितना ज़्यादा मुतासर मुझे मेरे इस मुलाजिम के इस जवाब ने कर दिया। क्यों? चूँकि इसके अंदर एक बहुत बड़े सवाल का जवाब छुपा था। हम सब लोग या हमारे आसपास के बहुत सारे लोग रिज़्क़ की तंगी का शिकार हैं। आप यकीन करें कि अगर हम सब लोग अपने आप को अपनी ख्वाहिशात की अंगीठी से थोड़ा सा दूर कर लें तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे इस रिज़्क़ की तंगी ऑटोमेटिकली और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। आप सब ने आज से क़नाअत इख्तियार करनी है और इसके अलावा जो अल्लाह ने आपको दिया है उसका शुक्र अदा करना है। और वैसे भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें मज़ीद और दूंगा। सो आज से हमने अल्लाह का शुक्र भी अदा करना है, उसकी जो भी नेमतें अल्लाह ने हमें दी हुई हैं और जो नेमतें अल्लाह ने हमें नहीं दी और हमें लगता है कि अल्लाह ने हमें ये नहीं दी, उन पर हमने सब्र करना है और उनको हासिल करने के लिए हमने दुआ भी करनी है और कोशिश भी करनी है। आप सब अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।